आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2018 सामाजिक विषय का हल देखेंगे। पहला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, बच्चों की अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा अधिनियम कब से प्रभावी हुई? इसका उत्तर 2010। भारत की संसद 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया और 1 अप्रैल 2020 को लागू किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया? इसका उत्तर एन संजीवा रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1952 तक निर्विरोध थे, लेकिन इसके पश्चात उन्हें विरोधी उम्मीदवारों का भी सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न, अधिकतम कितने आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं? इसका उत्तर 2 एंग्लो इंडियन के चयन का प्रावधान 25 जनवरी 2020 तक था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? इसमें कुल 22 भाषाओं की संख्या है अभी। अगला प्रश्न, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? इसका उत्तर 14 दिन। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के अधिकार अत्यंत सीमित है। वह धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती। उसके संबंध वह केवल सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा 14 दिन के अंदर सिफारिश सहित या बिना सिफारिश के लोकसभा को लौटाना पड़ता है धन विधेयक को। अगला प्रश्न, भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह थी 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न, भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं? इस प्रश्न का उत्तर अब 7 अगस्त 2022 को श्री जगदीप धनखड़ निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को इसमें असीमित पावर है। किसी विधेयक पर धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद उसकी प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय या किसी सदन में अथवा राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के रिक्त पद 6 माह के अंदर उसे कर लेना है, 6 माह। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका उत्तर 12। अगला प्रश्न, कोलार प्रसिद्ध है सोना के लिए। कर्नाटक राज्य में वर्तमान बेंगलुरु से 50 किलोमीटर दूर है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नांगल बांध सतलज नदी सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सही है। नागार्जुन सागर या कृष्णा नदी पर है, यही गलत है। हीराकुंड बांध महानदी सही है। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? इसका उत्तर मृत सागर, जिसकी लवणता 238% है। झीलों में सर्वाधिक लवणता झील वान टर्की की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन झारखंड की राजधानी है? इसका उत्तर रांची। अगला प्रश्न, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित होती है। इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU से भी जानते हैं, जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका अलग होते हैं पाक जलसंधि से। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। इसे
ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। 1970 में प्रारंभ हुआ। इसके जनक वर्गीज कुरियन थे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न, फान एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड की। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा जिसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यह फान है। अगला प्रश्न, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है, जो पूरे विश्व का 22% दूध उत्पादन करता है। और भारत में भी प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है और दूसरा स्थान राजस्थान का है। अगला प्रश्न, एक मार्ग संबंधित है गुणवत्ता गारंटी की मुहर से, वास्तव में है क्या? इसका फुल फॉर्म एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है। यह भारत में कृषि उत्पादों पर लिखा होता है, जो भारत की एजेंसी विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के बाद दिया जाता है। कृषि एवं खाद्य उत्पाद पदार्थों पर यह दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है और केंद्र शासित राज्य 8 हैं। अगला प्रश्न, नाबार्ड अस्तित्व में आया 1982 में। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका मुख्यालय बम्बई में है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पूरे भारत की 16.51% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। आचार्य शंकर ने अद्वैतवाद प्रतिपादित किया, वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद। आचार्य शंकर के अनुसार जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है, जबकि वल्लभाचार्य ने बताया ब्रह्म सत्य है, जगत सत्य है, जीव ब्रह्म का अंश है। अगला प्रश्न, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? यह नागार्जुन ने किया। नागार्जुन ने बौद्ध महायान शाखा माध्यमिक के अनुसार संसार शून्य है और इसके सब पदार्थ सत्ताहीन हैं। अगला प्रश्न, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने न केवल तबला का बल्कि सितार का भी आविष्कार किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका 1913 में। अगला प्रश्न, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? इसका उत्तर गोरखपुर में। वास्तव में चौरी चौरा 2 गांवों के सम्मिलित क्षेत्र है। यहां असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे 3 नागरिक एवं 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ पत्र किससे संबंधित है? यह एनी बेसेंट। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों इनके फेमस पत्र हैं। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना किया? इसका उत्तर सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न, किसके काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी। अगला प्रश्न, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका प्रत्यक्ष संबंध है? इसका उत्तर भारतीय दलित वर्ग। 24 सितंबर 1932 में गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है।